वालेकुम। अच्छा, क्या हाल चाल है? अच्छा, हम आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हम सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका बेसिक तारुफ क्या है। उसमें साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क इज कॉल्ड साइंस। कि साइंस वो इल्म है जो हमें इस दुनिया को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे हम साइंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम डेफिनेशन देखते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या होती है? बेसिक हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो हम इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कि किस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो शाख है विच डील विद द स्टडी with the composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। ये केमिस्ट्री में बेटा मादे के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सा रिएक्शन मैटर के अंदर हो रहा है, उसके हम स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। हम केमिस्ट्री करते हैं, कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के आगे फर्दर ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील with the study of relationship between composition and physical properties of matter along with the change in them। कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन आपस में तल्लक क्या है, और अलॉन्ग विद द चेंज इन देम, और इनके अंदर कौन सी तब्दीलियां होती हैं, उसके बारे में जो जानने के लिए हम केमिस्ट्री की ब्रांच इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आगे बेटा देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है दैट डील विद स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेट्स। कि ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्रिंग, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती होगी हमारे पास, नेचुरल अक्रिंग, नेचुरल अक्रिंग। ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो वो कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं, आल्सो सिंथेसिस इन लेबोरेटरीज, कि ये कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं और इसके अलावा इसको इनको लेबोरेटरीज में भी तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूज इन पेट्रोलियम एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन the branch of chemistry that deal with the study of all elements and derivatives except those of compound of carbon and hydrogen and their derivatives। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स और उनके डेरिवेट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट मास वाई उनके जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूज्ड इन सीमेंट, सिरेमिक एंड मेट्रोलॉजी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो सीमेंट बनता है, हमें हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट वगैरह, इसकी इसकी फॉर्मेशन में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह में जो सीमेंट वगैरह बनता है उसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा बेटा बायो केमिस्ट्री क्या होती है। बायो केमिस्ट्री का मतलब बायो मीन होता है लिविंग, केमिस्ट्री मीन होता है केमिकल। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with the study of structure, composition and reaction of substance found in the living organism। कि बेटा ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन वो किस तरह बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड रिएक्शन और कौन से रिएक्शन हो रहे हैं ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर फाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हम इस ब्रांच में हम बेटा वो सब्सटेंस को देखते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कंपोजिशन कैसी है, उनको और उनमें रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, उसको हम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का नाम। बायोकेमिस्ट्री आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, फूड साइंसेज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये जो बायोकेमिस्ट्री है बेटा मेडिसिन फील्ड, मेडिसिन बहुत सारी दवाइयात में इस्तेमाल होती हैं, दवाइयात बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ दवाइयात वगैरह बनती हैं वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेटा ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल को बड़े स्केल पे तैयार करते हैं, बड़े पैमाने पे, यानी इंडस्ट्रीज, मिल वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में हम केमिकल को तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये इसमें हम जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेसिक केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। बेसिक केमिकल जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन, क्लोरीन को, अमोनिया को, कास्टिक सोडा को, सल्फ्यूरिक एसिड को हम बड़े पैमाने पे मिल वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार करते हैं, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। रेडियो एक्टिविटी बेटा होती है कि हम हाई एनर्जी रेज लेते हैं, उसको न्यूक्लियर के ऊपर फेंकते हैं तो उनको पार्टिकल्स में तब्दील कर देता है, ठीक है। इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ये रेज हो सकती है, गैमा रेज हो सकती है, अल्फा रेज हो सकती हैं। इसको आप नेक्स्ट आगे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो चैप्टर आएगा हमारे पास। इट इज यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी। ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। रेडियोथेरेपी होता है बेटा कैंसर की जो सेल है उनको मारने के लिए, ठीक है। रेडिएशन फेंक के कैंसर के सेल को मारने के लिए उसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी। फूड एंड जर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी प्रोड्यूस की जा सकती है। आगे हमारे पास आ जाएगा बेटा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट विद द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में, माहौल के बारे में स्टडी करते हैं और इंसानी जिंदगी का माहौल के ऊपर क्या असर है। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन हो रही है हवा में, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, उसकी वजह से जो पोल्यूशन पैदा होती है बेटा, पोल्यूशन की वजह से हमारा माहौल, हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 100 लाख बीमारियाँ जो इन्वायरमेंट में फैल रही हैं, इससे हम स्टडी करने के लिए कौन कौन सी बीमारी किस किस वजह से पैदा हो रही है, उसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास आ जाएगा बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेटा हम एक सैंपल लेते हैं किसी भी चीज़ के, उसको एनालाइज करते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है। उसको स्टडी आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सैंपल, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालाइज ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम सैंपल को सेपरेट करते हैं किसी चीज़ से और उसको लेबोरेटरी में एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद उसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जिस सैंपल में पाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको नाम देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री।